आज के हमारे इस मेंबर्स क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है गुरु वंदना के साथ। आज का हम मेंबर्स क्लास प्रारंभ करेंगे। अपने ईष्ट का स्मरण करते हुए गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 श्री नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। तिब्बतपुर के बड़े बाबा की जय। नमस्कार। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट करने के एक लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रार्थना करेंगे। अकल्ट की इस महान विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस और एक प्रार्थना। वो एक मैप आज हमें डिस्कस करना है। तो मैं एक मिनट ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों से मैं से ये पूछना चाहता हूं कि इस मैप में मुख्य रूप से क्या कमी दिखाई देती है? सर इनका नॉर्थ कटा हुआ है। नॉर्थ और साउथ। सर शेप भी सर अनइवन शेप है पूरा। अब मुझे यहाँ बताइए कि क्या नॉर्थ कटा हुआ है या नॉर्थ वेस्ट ही गायब है? नॉर्थ वेस्ट भी गायब है सर। पूरा के नॉर्थ वेस्ट। पूरा हाँ। नॉर्थ नॉर्थ साइड वेस्ट ही गायब है। यहाँ पर प्लॉट कटा होने की बात नहीं, यहाँ पर पूरा नॉर्थ वेस्ट ही गायब हो गया। दूसरी बात क्या है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इनके प्रत्येक रूम को उन्होंने उसी हिसाब से बना दिया जिस हिसाब से वहां पर शेप है, यानी प्रत्येक रूम इनका रेगुलर शेप में। जी सर। ब्रह्म स्थान पर ही सीधी सीधी बॉल है। नॉर्थ ईस्ट की जब अपन बात करें, नॉर्थ ईस्ट में एक बेडरूम यहाँ दिया हुआ है और आगे एक गार्डन जैसा जो में बालकनी में दिया हुआ है, और पीछे की साइड से जहां से ये एंट्री दी हुई है, इन्होंने एंट्रेंस दिया हुआ है दिस में टॉयलेट्स भी है इनकी। और साउथ ईस्ट में टॉयलेट। प्रेडिक्शन आप लोग करना चाहोगे क्या कोई? पहले तो किन्ने मैप भेजा था ये, है क्या? सर सर मैंने सर मैंने मतलब भारती भारती ने। भारती ओके सर। ओके ओके ओके। अभी ये जो मैप आपने भेजा है, क्या आप यहाँ विजिट करके आए हो, या जिनको जिनका मैप है आप उनको अच्छी तरह से जानते हो, उनकी परेशानी के बारे में आपको पता है? जी सर जी सर। ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई यहाँ पर इसको प्रेडिक्ट करे। क्या कोई प्रेडिक्ट करना चाहेगा? इस मैप पर क्या प्रेडिक्शन दोगे? सर इसमें नॉर्थ वेस्ट नहीं है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे नहीं होंगे। और साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी। और ब्रह्मस्थान में दीवार है सबसे बड़ा दोस्त, तो इनको फैमिली में प्रॉब्लम्स और भी होंगी। तो पूरा मैप नहीं आ रहा ना इसमें अभी। हम्म, आ गया पूरा मैप? कोई भी रूम का 90 डिग्री में नहीं है। सभी रूम का साइज अलग अलग एंगल, कॉर्नर अलग अलग एंगल बन रहा है। सर कोई जो ज्यादा बड़ा है, कोई तो बिल्कुल भी नहीं है। सर डायरेक्शन कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, गायब कैसे हो सकती जहाँ डायरेक्शन है ही कहाँ, दिख रही है क्या आपको नॉर्थ वेस्ट में?
मामला क्या है, मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया आता है जिसको अपन कहते हैं सेंटर से अपन देखा जाए तो ठीक है, वो मतलब बहुत कम है। आपका कहना भी ठीक है कि गायब कैसे हो सकती है, बट इसको गायब इन द सेंस कि वहां नॉर्थ वेस्ट में कोई जितना पावर चाहिए वहां पावर नहीं है अपने पास, है ना। जी मतलब फिजिकल एरिया वाइज कम होगी वो। हाँ, सर इनका फिजिकल वाइज एक तरह से उसको यही कहा जाएगा कि ये चीज वहां पर है ही नहीं, है ना। देवता सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, छोटा छोटे रूप में लेकर बैठ जाएंगे, ले लेंगे स्थान ले लेंगे, लेकिन जिसको अपन कहते हैं कि भाई यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो गायब हो गए, नहीं मिलेंगे। कम होना, गायब होना, कटना। सर इनका मिरर भी साउथ में ही लगा हुआ है, ये नहीं माने मुझे बड़े। चल, और किसी को कुछ बताना है। भारती जी, यहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है। सर, मानसिक स्थिति कहें तो जो खुद नेटिव है, जो रेड अर्नर मेन है, वो हमेशा डरा रहता है। उसको लगता है कि उसके उसके मतलब ऊपर कोई ने तंत्र मंत्र कर दिया है। बिल्कुल वो करती है, या कोई मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी होती रहती है काम की जगह पे, मुझे कोई फंसा लेगा, मतलब इस तरह के इनसे। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। ऐसे उसने कंप्लेंट नहीं करी, बस उसकी कंप्लेंट ये होती है कि ऑफिस में मेरे अगेंस्ट कुछ होता रहता है, कॉन्स्पिरेसी, मुझे फंसाया किसी ने जा कुछ, सकता है। किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, मुझे फंसाया जा सकता है, जी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। बिल्कुल। मानसिक अस्थिरता इस व्यक्ति की रहेगी, जी क्योंकि यहाँ पर पूरा की पूरा जोन जो है वो डिस्टर्ब होने से व्यक्ति को यहाँ पर पूरा की पूरा जोन डिस्टरबेंस के साथ में हर एक दिशा, हर एक रूम डिस्टर्ब है। यानी व्यक्ति को कहीं से भी सपोर्ट की उम्मीद नहीं। पैसा आ रहा है घर में और खत्म हो रहा है सर, बच लेकिन नहीं खत्म रहा। हो रहा है। पैसा जी आ रहा है, खत्म हो रहा है, बचना नहीं है। जी और सबसे बड़ी बात, जो हम इसकी एक बात और कहें आपको कि सेकंड, अनावश्यक टेंशन, गुस्सा, जी। चिड़चिड़ाहट, ये तीन चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये व्यक्ति जो यहाँ का ऑनर है वो किस रूम में है। सर ये जो साउथ वेस्ट वाला है ना, हम्म। सर दिस वन, ये ओके, ये साउथ वेस्ट वाला रूम। है। अब इसमें देखेंगे, अगर इस रूम को ही देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है इस रूम का वो गायब है, खत्म है। जी व्यक्ति 100% एक डिप्रेशन का शिकार है। अगर मैं इस मैप के अनुसार सारी समस्याएं 1 to 1 आपको बताऊं जी सर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ के भ्रम स्थान का दोष लग गया। जी इरेगुलर शेप प्लॉट है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया गायब है, भ्रम स्थान का दोष लग गया। जी तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की मानसिक शांति खत्म हो जाती है, हो जाती है सर। क्योंकि बहुत ज्यादा अनियमित है। एनएन जो N6 का लेकर W6 तक का जो एरिया है, मतलब अगर हम नॉर्थ से लेकर अगर पूरी बात करें नॉर्थ वेस्ट को लेते हुए, तो ये WNW तक का एरिया, मतलब अपनी अपनी परेशानी भी किससे कहें, मन ही मन व्यक्ति घुटता रहेगा। हम्म। क्योंकि यहाँ WNW भी कट में है। कट में। अपनी परेशानियों को व्यक्ति किसी से कह नहीं पाएगा।
और खासकर से अगर क्या इनकी बहू वगैरह भी हैं? नहीं सर, ये एक्चुअली ये जो सा ब्रह्म स्थान वाला सर बेडरूम है ना, हम्म। वो इनकी मदर का है। इनके फादर की थोड़ी अर्ली डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ किडनी में प्रॉब्लम थी, अनमैरिड डायलिसिस है? पे थे। जी नहीं। मैरिड है? सर, मैरिड है ना ये? ये मैरिड हैं, बट इनके बच्चे? बच्चे अभी छोटे हैं। हम्म। बच्चे इनके छोटे हैं अभी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आप जिनकी बात कर रहे हो कि मदर, तो मदर या मदर इन लॉ? मदर। मदर। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? ये मानसिक बेचैनी, नींद नहीं आना, नींद की कमी, मन डामाडोल रहेगा, हम्म। और कहीं ना कहीं कोर्ट केस भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई चल रहा होगा। अभी नहीं होगा तो आगे आ जाएगा। आगे आ जाए, इनको यही डर है सर कि क्योंकि मुझे कोई कहीं ना फंसा कहीं देगा। ये कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ी बात, जो इनके कलीग्स हैं ऑफिस के, जी। उनके साथ इनको सहयोग नहीं मिलता। ऐसा है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। अब यहां पर अगर हम लोग और देखें, तो यहां पर थोड़ा सा जो नॉर्थ है वो तो ठीक है, घुमा हुआ है ही। यहाँ जो जोन है पीएससी का, वहां पर इनका टॉयलेट पीएससी में E7 में भी आ रहा है। और एक साउथ ईस्ट का एरिया ले गया। जी। तो यहाँ पर बच्चे भी इनकी बात नहीं मानते। अनुशासनहीनता जिनको कहते हैं, जी। उद्दंड, अपनी मन की करने वाले होंगे बच्चे। हम्म। और सर अब यहाँ एक हम्म बच्चे की आंख में भी दिक्कत है कुछ। यहाँ पर चूंकि दिशा, क्योंकि इरेगुलर शेप है पूरा। जी। यहाँ इनकी नॉर्थ ईस्ट से जो नॉर्थ वेस्ट तक की जो लाइन है ना, वो पूरी गई काम से, है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ उपाय करना ही पड़ेंगे। जी। यहाँ का जो इनका ईशान कोण है, वो ओपन ना होते हुए नॉर्थ का साइड का ओपन है, वो ठीक है। बट यहाँ पर किसी भी तरह से नॉर्थ वेस्ट पूरा ओपन हो गया, नॉर्थ ईस्ट का बंद हो गया इनका। तो मुख्य बात तो इनकी जो परेशानी है वो यही है कि नींद नहीं आती, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, बच्चे बात नहीं मानेंगे, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, और लोगों से इनको सहयोग नहीं मिलेगा, हम्म। है ना। और जो आत्मबल इनको चाहिए, मतलब अंदर से जो स्ट्रांगनेस होती है, वो हम्म। स्ट्रांगनेस इनके पास नहीं है। ठीक है। साउथ ईस्ट जो एक कोना साउथ ईस्ट का कटा हुआ है, जी। जो स्ट्रांगनेस देता है, वो ठीक नहीं है। अनचाहा भय इनको हमेशा लगा रहेगा। हम्म। सर, वाइफ से भी नहीं इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता। है ही नहीं ना, सपोर्ट तो खत्म ही है ना। सपोर्ट तो हम्म। मैंने बोल ही दिया, सबसे पहले सपोर्ट तो सबसे हम्म। ही खत्म हो गया। हम्म। अब हम यहाँ पर एक कोना जो निकला हुआ है यहाँ पर साउथ वेस्ट का, यह कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने को इसको तो जोन, मतलब इवन मेरा सजेशन तो पहला तो यही रहेगा कि चेंज कर सकते हो तो कर लो। जी सर।
दूसरा, फिर यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो ट्रीटमेंट में भी हमको 50-60% से ज्यादा उम्मीद नहीं। नहीं है, क्योंकि सारे रूम इनके 90 डिग्री है ही नहीं, कोई भी रूम। हम्म। तो यहाँ मेन बात है, जो नॉर्थ है डिस्टर्ब है, तो आर्थिक संकट इनके साथ में लगा रहेगा। तो इनको मैं रेमेडी तो दे देता हूँ, लिख जी। लीजिए। जी सर। नॉर्थ जो कटा हुआ है, हम्म। आर्थिक संकट जिसके कारण से आ रहा है, यहाँ एक मिरर लगाएंगे और सर किस बेड कुबेर में? नॉर्थ में, नॉर्थ की बॉल पर। नॉर्थ की वॉल पे। और यहाँ पर कुबेर यंत्र, एक पिरामिड आता है, इसमें कुबेर यंत्र होते हैं, वास्तु शुद्धि यंत्र होता है, वो पिरामिड की वहां स्थापना होगी उसी मिरर के सामने। ईशान कोण जो है वो वहां पर पूरा की पूरा ईशान कोण जो है, यहाँ पर हैवीनेस पलंग बेडरूम है, तो इस बेडरूम को खाली कर दें यहाँ से। ठीक है सर। ये बेड है, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, ये बेडरूम यहाँ से हटा दीजिए। जो नॉर्थ वेस्ट है, अधूरा है, जी। जिसके कारण से इनको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कभी कभी लग सकती हैं। हम्म। तो यहाँ पर चंद्राकार आकार का मिरर शेप में कटवा के, चंद्राकार आकार का, या तो जैसे अगर बालकनी है तो उस बालकनी की जो फ्रंट ग्लास है उस पर चंद्राकार आकार में मिरर कटवा कर लगा देना चाहिए नॉर्थ की बॉल पर। और यह ऊपर की तरफ, जो बालकनी के ऊपर जगह होगी, वहां हम्म। पर एक पंच धातु की घंटी या विंड चाइम टांग देना चाहिए। जो साउथ वेस्ट है, इस साउथ वेस्ट को हैवीनेस यहाँ पर क्रिएट करना है। ये बेडरूम तो है, बट यहाँ पर हमको साउथ वेस्ट के चबूतरा जो है उसकी एक रेमेडी, साउथ वेस्ट जब दबा हुआ होता है, कटा हुआ होता है, जी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको साउथ वेस्ट की रेमेडी किट का प्रयोग करना पड़ता है। साउथ वेस्ट की रेमेडी किट क्या है? उसके अंदर एक आलिक्स होता है, 9 पिरामिड होते हैं और सामग्री होती है, और उन सबको यूज करते हुए वहां पर एक हमको स्क्वायर में चबूतरा का निर्माण करना होता है कॉर्नर में, जिससे वहां पर हैवीनेस क्रिएट हो जाए और इनको स्थिरता प्रदान हो। तो जब ओके। भी साउथ वेस्ट में इस तरह की परेशानियां होती हैं हमको वो करना चाहिए। तो यदि आप इसमें कैप्सूल ट्रीटमेंट, ब्रह्मस्थान का ट्रीटमेंट, आत्मदिशाओं के ट्रीटमेंट के साथ में, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, नंदेवर स्वास्थ्य लगेंगे, प्लस ये जो ट्रीटमेंट आपको मैंने बताए हैं ये करना पड़ेंगे, इससे इनको काफी हद तक रिलीफ आ जाएगा। कुछ सर ये क्रिस्टल्स के ट्रीटमेंट सर ये ट्रीटमेंट साउथ वेस्ट बेडरूम में करना है? बेडरूम के कॉर्नर में हो जाएगा, बेडरूम के कॉर्नर में हो जाएगा, है ना। ये दोनों बेडरूम में से किसी भी बेडरूम में यहाँ पर किया जा सकता है। WSW के कॉर्नर पे भी किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है सर। और साउथ वेस्ट के बेडरूम में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो जो कबर्ड के पीछे का जो जगह है उस कॉर्नर जी। पे किया जा सकता है, जी हो जाएगा। तो वहां पर आराम से हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा सा इनको ठीक करके यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह में से कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि झगड़े जो होते हैं ना, जी। वो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाके और स्थिति खराब होंगी। हम्म। हल्का, हल्के में नहीं लेना, किसी भी कंडीशन में इनको चीजों को हल्के में नहीं लेना है। हम्म। अब इसमें इनको एक
चंद्र जो इनका फ्रंट है ना, बालकनी, जी इसमें चंद्र वाटिका स्थापित कराना है। चंद्र वाटिका क्या होती है? जी सर। चंद्र वाटिका जो होती है, उसमें हम ये करते हैं कि सफेद कलर की चीजें वाले पौधे वहां पर लगाए जाएंगे, और एक चंद्रमा आकार का चंद्रमा आकार का शीशा, मिरर, वहां हम लगाएंगे उसमें, और एक क्रिस्टल की बॉल भी वहां हैंग करेंगे। तो चंद्रमा का आकार कैसा सर? वो चांद, जो आधा चांद दिखाते वैसा जहां वाला? आधा आधा चांद वाला, यस। और साथ में ये पूरी की पूरी वाटिका जो रहेगी, ये सफेद फूलों की रहेगी। सर कहाँ से कहाँ तक, किस जोन से ये कहाँ? जिस जगह लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसमें और गमले थोड़े से लगा देंगे, व्हाइट कलर के फूल वाले गमले। ठीक है। वो सभी जगह पिरामिड, और जो मैंने बताए कैप्सूल्स, मैन डोर का एंट्री, उसको भी ठीक करना है। ये सब चीजें करना पड़ेगी। एनर्जी बहुत लो है, तो एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इनको एक मानसिक शांति आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ और पूछना है इसमें? सर ये जो उनसा ब्रह्मस्थान पे दीवार है, सर इसकी क्या रेमेडी हो? इसकी रेमेडी ये होगी कि पहले तो 5 कैप्सूल डालेंगे, किसी की तरफ डाल देंगे। बेडरूम जो है, उस बेड का जगह, बेड को चेंज करेंगे, बेड वहां से हटा के बेड का जो साउथ की तरफ उसका सर कर देंगे। जहां ठीक। पर ब्रह्म स्थान की तरफ उसकी लखा हुआ है, वहां से हटा के इधर की तरफ, दूसरी तरफ बेड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जी। और वहां 5 कैप्सूल्स लगाकर 4 स्वास्तिक लगाएंगे ऊपर, 5 फीट ऊंचाई पर, 2 इधर सर और 2 दूसरी तरफ की दीवार पर। सर जो उनसे ब्रह्मस्थान की दीवार है उस पे 4 स्वास्तिक लगेंगे, हाँ, 2 इस ब्रह्म तरफ स्थान की 2 उस दीवार, तरफ। 2 इस तरफ 2 उस तरफ, और 5 कैप्सूल। 5 कैप्सूल। सर 5 कैप्सूल कहाँ इंसर्ट करने हैं? बिल्कुल। 5 कैप्सूल दोनों तरफ, दीवार के, अगर हम थोड़ा सा नीचे दीवार के थोड़ा छेद कर पाए, जी। तो पहले 5 कैप्सूल वहां इंसर्ट कर देंगे। जैसे 4-5 इंच का हमने थोड़ा सा दीवार को कंप्लीट कर लिया, फिर सेंटर डाल के, और उसके बाद 5 कैप्सूल इंसर्ट करके, और वहां पर कर सकते हैं, है ना? सर तो थोड़ा समझ नहीं आया। दीवार के ये साइड में दो, दीवार के साइड में दो, और वॉल ऐसे की नहीं होगा, वॉल के साइड ऐसे नहीं होगा कोई वो। कोई भी एक पांच रूम में? की हाँ। नहीं, नहीं, एक रूम में या तो करेंगे, या दीवार को थोड़ा निकाल के उसको कर सकते हैं। ऑरा पाउडर का पोंछा प्रतिदिन लगेगा, हम्म। प्रतिदिन लगेगा। और नियम से इनको किसी मंत्र का जाप करना है। जिस भी इष्ट को ये मानते हैं, उनका, उनके मंत्र का जाप। ठीक है सर। ठीक है। जी तो नायब। नॉर्थ की दीवार पे ये बड़ा ऊंचा मिरर वहां पर लगाएं, कुबेर यंत्र लगाएं, है ना? क्या करना है लीजिए। सर जैसे नॉर्थ की वॉल जो बालकनी वाली तो छोटी पर होगी, लेकिन तो नीट जो वाले ड्राइंग तो रूम चाप वहीं वाली पे वॉल है? वहीं पे लगा देंगे अपन, जितना बड़ी बालकनी की वॉल पे है वहां पर लगा देंगे। सर ड्राइंग रूम में भी तो एक मतलब नॉर्थ की वॉल बन रही है सर, उस पे भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, जैसे लगा इस तरह सकते हैं वहां, यस, वहां भी लगा सकते हैं, वहां भी लगा सकते हैं। है ना? 5 फुट के ऊपर स्टडी से। टेबल स्टडी टेबल जो लगी हुई है वेस्ट में, जी। वो स्टडी हमें नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ मुंह करके, फेस करके बच्चों को पढ़ना है। ठीक है सर। कलर क्रीम ऑफ वाइट कलर रहेगा सभी हम्म। जगह। जी। सर ये जो उनकी ब्रह्मस्थान की वॉल है ना सर, सर हाँ, ड्राइंग रूम की तरफ कॉपर कलर की वॉल की हुई है उन्होंने, मतलब हटाओ एकदम। उसको, उसको हटाना है, कॉपर नहीं हटाना, कॉपर नहीं करना। तो सर ब्रह्मस्थान की वॉल पे ही पूरी फैमिली पिक्चर्स वो हटेंगी, वो हटेंगे। जी सर। हटेंगी, नहीं चलेंगी वहां से। नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी हमारे पास है।
वो जी थोड़ा सर। सा और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो जाएगी। इसमें अच्छा। हम 2 भ्रम स्थान बनाएंगे। अब सर्जरी चूंकि अभी आपको समझा ही नहीं है, इसलिए मैं परहेज कर रहा था, लेकिन जो हम्म। और स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं। आप कर सकें तो कर सकते हैं। जी सर इस। मैक्सिमम पार्ट को यूज करते हुए हम्म। हम यहां से यहां तक, इसको ऐसे ले ली, कैप्सूल्स को ले ली, यहां से ले ली। ठीक है। ठीक है सर। ये एक हमने ये बनाया, इसका पार्ट हमने यहां से बनाया, तो ये ब्रह्म। यहाँ आएगा। ये भ्रम स्थान हमारा चेंज होगा, ये भ्रम स्थान हमारा इस जगह लगभग आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। नंबर 1। और दूसरा हमने इसको बना दिया यहां से। इन दोनों की ग्रेडिंग अलग हो जाएगी। जी जी। ठीक है। ये एरिया हमने इसको अलग से हमने अभी कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रिड बनेंगे इसके। इसका भी भ्रम स्थान हमने चेंज कर दिया, है ना। इसको थोड़ा सा अगर आगे पीछे कर सकते हैं, इस बॉल को, हमें भ्रम स्थान इस जगह लेके आना ठीक है है सर। ना, ये बाहर की तरफ लेके आना है, इस जगह लेके आना है। तो जरूरत पड़े तो इसको और थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आ सकते हैं, यहाँ से। ठीक है ना। तो ये ठीक है। थोड़ा बहुत कट होगा, तो इसको यहां से इस प्रकार से ट्रीटमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन हमने इसको इस तरह से रेगुलर शेप में कर देंगे। दो, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरिया है पूरा, जी। यहाँ पर चंद्र वाटिका का निर्माण करेंगे। इस ठीक जगह है। पर, इस जगह चंद्र वाटिका का निर्माण होगा। इस जगह कैप्सूल्स ड्रिल करके डलेंगे। या तो पूरी स्ट्रिप स्ट्रिप डलेगी, यहां से यहां तक पूरी स्ट्रिप, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, मतलब यहां से कंप्लीट स्ट्रिप डलेगी। स्ट्रिप नहीं डाल सकते तो कैप्सूल्स 3-3 फीट की दूरी पर कैप्सूल ड्रिल करके डलेंगे, यहां से यहां तक पूरे में। सर कौन क्या से ये सब बोलते हैं? मटेरियल? सर कैप्सूल को सर क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स एनर्जी कैप्सूल्स होते हैं। एनर्जी। सर वो जो तो कौन सा आपसे ही मिल मटेरियल का जाएंगे? स्ट्रिप? हाँ, वो सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ ठीक है। 3-3 फीट पर हॉल करके यहाँ से यहाँ तक डलेंगे। एक यहाँ पर एक डलेगा, जहां से भी बॉल इधर की जाएगी, तो ये सब डलेंगे कैप्सूल्स। ठीक है। ठीक है ड्रिल सर। करके ये कैप्सूल्स डलेंगे, जिससे यहाँ पर हमको क्या हो जाए, बॉल क्रिएट हो जाए। और फिर 2 भ्रम स्थान के ट्रीटमेंट होंगे इनके। ये भ्रम स्थान जाएंगे, ये भ्रम स्थान, मान लो ये भ्रम स्थान, तो 2 भ्रम स्थान के ट्रीटमेंट होंगे। चबूतरे का एक केवल साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट हमको यहाँ करना होगा। साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट, जिसको हैवीनेस करने के लिए हमको यहाँ देंगे ना। एक टॉयलेट ब्लॉकर यहाँ डलेगा, ये टॉयलेट ब्लॉकर डलेगा। और सर ये टॉयलेट मिरर, ब्लॉकर पे वो सर टेपिंग भी कर सकते हैं या नहीं, टेपिंग का कोई होगा, कुछ नहीं? टेपिंग वगैरह से कुछ नहीं होना। ठीक है। ठीक सिर्फ टॉयलेट ब्लॉकर होता है, 2 इंच का ब्लॉकर है। 18 mm की ड्रिल से ड्रिल करना है, 18 mm से, और ठीक है। कैप्सूल अंदर चला जाएगा। बस दैट्स इट। इस कैप्सूल के नीचे एक ऐसा एरो बना होता है, इस जी। कैप्सूल को अंदर कर देना है, ऊपर से व्हाइट सीमेंट को पैक कर दो, और ये साउथ वेस्ट का चबूतरा यहाँ बन जाएगा। सर तो दो ये कैप्सूल, 2 टॉयलेट इनके। एक टॉयलेट यहाँ है, एक इनके ये अब इसकी इसकी जोनिंग होगी तब इसका पता लगेगा। जोनिंग हमारी 2 होगी इसकी। हम्म। अगर होगी तो फिर या तो फिर दोनों पैक कर ही दीजिए, है ना। और एक इनके मैन डोर का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैन डोर का। तो थोड़ा सा खर्चा आएगा इसमें, हम्म। समझो तो 20,000 के आसपास इसमें खर्च आएगा। ठीक है। कम से कम इतना लगे, जी है सर ना। समझ गई। आपकी फीस ठीक है। अलग रहेगी, जी सर। आपकी फीस अलग रहेगी। ये तो सामान का खर्च बता रहा हूँ, कम से कम इतना आएगा इसके अंदर। तो अगर है तो, और फिर एक पंच धातु की विंड चाइम जो है, या पंच धातु की घंटी, ये यहाँ पर टंगवा दीजिए, इस जगह पर टंगवा दीजिए। ठीक है।
ठीक है सर। और जिससे ये एक बॉल भी ले सकते हैं, क्रिस्टल बाउल, क्रिस्टल बॉल होती है ना, हैंगिंग बॉल जी क्रिस्टल का, 3 इंच का, वो भी एक टंगवा सकते हैं यहाँ पर, है ना। सर, अगर इसके ऊपर छत हुई तो टंगवा सकते हैं या इस वॉल पे ही इसके टांग ऊपर सकते छत ही होगी, इसके ऊपर छत ही होगी। नहीं है, हैं? अगर छत नहीं है तो हम्म, फिर ऊपर तो यहाँ पे छत होगी, यहाँ पे छत नहीं है तो फिर यहाँ पर जो गेट है इसके ऊपर कहीं होगी जगह। वहां नहीं पे तो फिर टंगवा सकते हाँ वहां पर टंगी जगह देखना पड़ेगी, फिर आप उस हिसाब हैं। से यहाँ क्योंकि यहाँ तो आपके पास चूंकि बालकनी है तो रेलिंग तो है ही 3 फीट की, है रेलिंग ना। है सर। तो यहाँ पर चंद्र वाटिका तो बनाना ही है, ठीक है चंद्र सर। वाटिका का सर निर्माण पॉट्स कराना है। भी वाइट ले लें और उसमें वाइट फूलों वाला ही वो करें यस पॉट। यस यस यस, चंद्र वाटिका ऐसे ही बनेगी। हाँ, और वॉल पे चंद्रकार का मिरर। चंद्राकार, चंद्राकार, हाँ हाँ। ठीक है सर। उनका उसका फ्रेम तो नहीं होता होगा, सिर्फ ऐसे ही कटिंग होती होगी। कटिंग होके उसके ऊपर क्या करते हैं वो, उसके ऊपर प्लास्टिक का मतलब रबर को सिलिकॉन से चिपका देते हैं। सिलिकॉन्स। तो उससे क्या होती है, उसकी एज जो होती है वो फाइन नहीं रहती, कटने वटने का डर नहीं रहता, और आराम से उसको सिलिकॉन से चिपका देंगे उस जगह पर, वो कर देगा। ठीक है। तो ये जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रिश्तों में आपसी तनाव है, धन रुक रहा है, मानसिक अशांति है, ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों को, इनके लिए बढ़िया होगी, थोड़ा स्वास्थ्य लग जाएंगे। जी ये भीमसेनी कपूर और जो धूप है हमारी, जी। वो प्रतिदिन वहां पर जलेगी। पिरामिड का सेट अपन चाहें तो इनके जो है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट हमने खाली कराया, तो नॉर्थ ईस्ट में 9 पिरामिड का सेट भी यहाँ पर एनर्जी एनहांस करने के लिए, 2-2 इंच के पिरामिड आते हैं वो, तो जी 9 पिरामिड का सेट वहां पर स्थापित कराया जा सकता है, जिसमें 9 यंत्र लगे रहते हैं, मतलब सभी में तीन चारों तरफ यंत्र रहते हैं। वो एक पिरामिड स्थापित करा सकते हैं, नहीं तो 9 पिरामिड स्थापित करा सकते हैं, तो ये सर, चीज वो हम जो कर सकते हैं। पिरामिड होता है वो सर मतलब सीलिंग पे होता है या ना फ्लोर ना, पे? सीलिंग पे कभी कोई पिरामिड का यूज नहीं होता, एक चीज हमेशा याद रखो, ये चल रहा है, ये जनित मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चलो, लेकिन जी ये चल रहा है, पिरामिड कभी सीलिंग पे नहीं लगते, नहीं पिरामिड लग। जमीन पे ही लगते हैं, है ना। ठीक। ठीक है। पिरामिड को नीचे ठोस आधार ही चाहिए, तभी काम करता है। ठीक है। प्लास्टिक के पिरामिड कभी नहीं होते हैं, पिरामिड धातु के ही होते हैं, धातु से। क्योंकि एनर्जी को पास करने के लिए, करंट को पास करने के लिए हम्म। प्लास्टिक इंसुलेटर, मतलब प्लास्टिक से आप करंट को पास नहीं कर सकते। तो कोई सर ये क्वेश्चन हो इस पे तो ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ही होगा सर वो पिरामिड? यहीं रखवा देंगे, यहाँ पर रखवा देंगे, है ना, ठीक है। यहाँ पर रखवा देंगे, ये तो बेड सर, यहाँ से हटवा दीजिए। अगर न्यू ग्रिडिंग करेंगे तो सर वो जो किचन में बर्नर है हम्म। सर उसको वो क्रॉस कर रहा है। सर उसका ध्यान मतलब रखो कि बर्नर के इस तरफ से हम वो करें। यहीं से जिन करेंगे, मतलब यहाँ ये दीवार से ही कर लेंगे ना ग्रिड। दीवार से करना है। हाँ, ये थोड़ा बहुत इधर कटेगा, वो कोई खास बात नहीं, ठीक इसको है। क्योंकि ये इतना एरिया पे इसको कर लेंगे, और यहाँ से देख लेंगे कितने एरिया पे इस ये दीवार जो आई है इसके एरिया से कर लेंगे, ऐसे। उस ब्रह्म स्थान का ध्यान रखना कि ये वॉल को क्रॉस ना ब्रह्म करे। तभी काटना है, ब्रह्म स्थान तो पे कोई बॉल वगैरह नहीं आना चाहिए, तभी नहीं, कटेंगे, नहीं तो फिर क्या मतलब निकला आपकी ग्रेडिंग करने फायदा का, ही नहीं कुछ। फिर सही। फायदे ही नहीं, फिर तो हम तो ऐसे कैसे कर देंगे ना, सिंपल, समझ सर गए। इसमें एक क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जैसे घर के लिए, रेसिडेंस के लिए ये नहीं अच्छा, पर अगर इसको वो कमर्शियल बना ले किसी भी पीछे तरह से। से बना, इसको किसी भी तरह से करा लें, यहाँ पर किसी भी तरह से उनको सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो कट है, तो यहाँ पर सफलता की जो उम्मीद है वो तो आप कर ही नहीं सकते, जी क्योंकि कारण क्या है, दिशाओं का तो अपना महत्व है ही ना। बिल्कुल है तो सर। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हमने यहाँ से इसको एक बनाया और यहाँ से इसको एक बनाया, ये 2 बनाए इसको, तब हम इसको ठीक कर रहे हैं, जी। एनर्जी बढ़ा रहे हैं इसकी, हम्म। है ना। अदरवाइज तो सीधा सीधा एक ही जवाब है, हम्म। सेल आउट,
बट ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो हम उसमें कुछ तो कर सकें, तो कुछ करने के लिए आपको ऑप्शन मैंने दे दिए। फर्स्ट हाँ, ऑप्शन सर यही देना है, नहीं तो उसके बाद ट्रीटमेंट है, उसका वो जो खर्चा आपने बस बताया वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है इसमें। मैं टेंटेटिव बता रहा हूं कि लगभग इतना आएगा, आई डोंट नो कितना आएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल टेंटेटिव बता रहा हूं कि लगभग इतने में हो सकता है, क्योंकि जो ठीक है। हिसाब से दिख रहा है मुझे लग रहा है कि इतना लगेगा, है ना। बिल्कुल ये सर। आइडिया इसलिए दे रहा हूं आपको कि भाई दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा इतना हो सकता है। 15 भी हो सकते हैं, हम्म 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 20 भी पहुंच सकते हैं। हम्म लेकिन मैं बता के चल रहा हूं कि भाई इतना, इसमें जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर। सर ठीक है। पहले ग्रिड में इनका किचन जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगा, उसका भी ट्रीटमेंट या लगेगा फिर? नहीं, मेन मेन जो ग्रिड है, वो मेन ग्रिड तो यही रहने वाली है। मतलब यहाँ अपन, जैसे आपने कहा कि इसको अगर हम करेंगे, इसको अगर अपन करेंगे तो ये साउथ वेस्ट में पहुंच जाएगी, तुम ऐसे ही कह लो हाँ। ना, है ना। हाँ। तो मेन क्या होता है, अपन एनर्जीज को शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन इन एनर्जीज को शिफ्टिंग करने के दौरान भी एक चीज याद रखना है कि जो अपनी एनर्जी शिफ्ट होती है वो अपनी याददाश्त को नहीं भूलती हम्म कभी भी, ठीक है। तो नई एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमने ये चीज की है। अब आपने कहा कि सर क्या वो इसको जो है ये साउथ वेस्ट में आ जाएगी क्या, हम्म तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में वो नहीं आएगी, वो अपना एनर्जी को, साउथ का ही एनर्जी वहां होल्ड करेगी। तो साउथ वेस्ट यहाँ आएगा, लगभग इस जगह आएगा। तो फिर ये इनका किचन जो है ना, वो किचन इतना बड़ा है, ये एरिया पूरा किचन का है। तो किचन का ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है, ये अगेन साउथ ईस्ट आ गया। यहाँ पर ज्यादा सा होगा तो हम यहाँ पर बर्नर को शिफ्ट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इसके एरिया का निकालेंगे तो ये साउथ ईस्ट आ गया, समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज की जा सकती है। वो जब नक्शे बन जाएगा, दोनों का मैपिंग हो हम्म जाएगा, हम्म तब फिर प्रॉपर तरीके से इसको देखा जाएगा। नहीं तो फिर सिंपल वे में तरीका यही है, यहाँ पर कैप्सूल्स लगेंगे, दो भ्रम स्थान के मतलब एक भ्रम स्थान का कैप्सूल्स का ट्रीटमेंट होगा, 8 कैप्सूल्स हमारे एनर्जी ट्रीटमेंट के लगेंगे, ठीक है। एक ठीक। आपकी वाटिका लगेगी, जो नॉर्थ वेस्ट चंद्र वाटिका यहाँ पर यूज होगी। उनको बोलिए चांदी की चेन पहनना भी शुरू करें। ठीक है और सर। फिर एक यहाँ पर 2 टॉयलेट ब्लॉकर लगेंगे, डोर पावर लगेगी। और यहाँ पर एक पिरामिड का ये वाला रूम खाली करना है, और 9 पिरामिडिकल जो यंत्र हैं वो स्थापित करें, शंकु यंत्र मतलब पिरामिड वाले, हम्म अथवा एक ही पिरामिड ये स्थापित करें। इसमें हम कट नहीं करते हैं, तो फिर इसी ग्रिड पे ये काम होगा, और सर बेड, ठीक है। बेड की डायरेक्शन बदलें। हाँ, ये बेड की डायरेक्शन, यहाँ से ये बेड हटके बेड इधर आ जाएगा। हमेशा नॉर्थ की तरफ पैर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी जी जी। ये नॉर्थ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसमें यहाँ पर इनके ये ऐसे तिरछा लगा हुआ है ना, ये ऐसे। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको ऐसे इधर इधर की तरफ हम कर देंगे तो लगभग साउथ की तरफ ये हो जाएगा। तो और यहाँ से ब्रह्म स्थान से वजन हट जाएगा, ये कर लीजिए। ये तो सबसे पहले कर ले। बस यही है, ठीक है। किसी को कुछ जी पूछना सर। तो नहीं। सर ये जो हर एक रूम जो एंगल में नहीं है, मतलब 90 डिग्री में नहीं है, तो सभी रूम डिस्टर्ब, मेंटली भी डिस्टर्ब लगेगा सर, तो उसके लिए क्या मेंटली करें? डिस्टर्ब तो मैंने सबसे पहले ही बोला, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, इसीलिए तो एनर्जी बढ़ाई है वहाँ। और नॉर्थ हम्म ईस्ट को खाली करके वहां नॉर्थ ईस्ट को पावर दी है ना। और वहां पर हमने वाटिका स्थापित कराई है, जिससे क्या है, मानसिक शांति उनको मिल जाए। तो जितना कर सकते हैं उतना कर लें, बाकी हम्म तो मैंने तो छोड़ने की सलाह दी है सबसे पहले तो। सबसे बेस्ट तो छोड़ना सर ही अच्छा रहेगा मैंने तो सबसे पहली सलाह बहुत यही दी है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज को छोड़ा जा सके।
खुद का होगा, खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी होगी, एकदम से पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। और फिर क्या होता है कि जब आप औने पौने दामों में फिर बेचना ही क्यों, जबकि कुछ हद तक जब एक बार ठीक हो जाएंगे, हम्म। जब इनको चीज समझ में आने लगेंगी तो करें, है ना। बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए भाई। सर ये अगर जैसे शिफ्ट कर जाते हैं तो हाँ, मतलब इसको आप कमर्शियल में भी यूज ना करें, इसको डिस्पोज ही करें। कॉमर्शियल में यूज करना है तो कॉमर्शियल के हिसाब से इसकी पावर बढ़ा के, बढ़ा के। एनर्जी बढ़ा के, और इसको जो दो दो ग्रिड मैंने बताई हैं उस तरह से यूज करके दोनों ग्रिड में हिसाब से हम्म। वहां पर यूज करना है। ठीक और है। वहां पर पूरा वास्तु ट्रीटमेंट के बाद ही उसको कॉमर्शियली यूज करना है। और ये सर एक ये भी हो सकता है ना कि आप इसको स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके प्रॉपर उससे करो, क्योंकि इतना आप इसको समझते लेके हैं। कहाँ जाओगे? इसका जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया पूरा की पूरा है, हम्म। इसे आप किस प्रकार से बढ़ाओगे? कहाँ से? जमीन हम्म। तो है ही नहीं आपके पास। हम्म। हवा में अगर जो जमीन पे होता तो भी हम पिलर वगैरह डाल के, बीम डाल के उसको बढ़ा लेते, दोबारा से देवताओं की स्थापना कर देते। हम्म। लेकिन वहां पर हमारे पास तो ऊपर है ही नहीं ना जगह। बिल्कुल सर। तो जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। उतना अगर करो। अभी जो चीज मैंने बताई है, या तो इस तरह से करेंगे, है ना, बिल्कुल सर, ये तो कर अथवा लेनी चाहिए। अथवा अगर वो डिमोलाइज करना चाहते हैं तो वेलकम। हम्म। सर वो जो स्ट्रिप से अपन काटेंगे, दो ब्रह्मस्थान बनाएंगे, तो उस स्ट्रिप स्ट्रिप को क्या से प्रॉपर काटने कर? की जगह स्ट्रिप से काटने की जगह मैंने कैप्सूल से काटने की सलाह दी है। हाँ नहीं, तीन अगर तीन स्ट्रिप फीट यूज पे करना रहा तो फिर? तीन तो कैप तो जो है वो जो स्ट्रिप होगी उस स्ट्रिप के ऊपर, कॉपर की स्ट्रिप के, या तो त्रिधातु की स्ट्रिप हो, नहीं तो स्ट्रिप के ऊपर जो हमारा सिल्वर का वो आता है ना, सिल्वर फॉइल का वो क्या कहते हैं उसका, सो वाइट आता है। चांदी का वर्क जो मिठाई के ऊपर चांदी। लगता है, प्योर चांदी वाला, हम्म। प्योर चांदी का जो आता है, नॉट एल्युमिनियम, उसको उस सिल्वर उसके कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर उसको चिपकाना है पूरा, और फिर उसको डालना है। ठीक है सर। ठीक है, कटिंग करके उस स्ट्रिप को पहले स्ट्रिप का फेविक्विक वगैरह या जो भी एडेसिव लगा के उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाकर, और आफ्टर दैट उसको इंसर्ट करना। ठीक है। ठीक है सर। किसी सर का और कोई मस्को वाइट क्वेश्चन? वगैरह भी लगाना पड़ता है, वो भी नहीं लगाएंगे लगेगी, क्या? केवल ब्रह्मस्थान का है स्टिच ट्रीटमेंट, लगेगी? मस्कोवाइट नहीं लगेगी। ब्रह्मस्थान का ट्रीटमेंट है, मस्कोवाइट नहीं लगेगी। मस्कोवाइट सिर्फ हम टॉयलेट की कटिंग वगैरह में लगाते हैं, अथवा डोर को क्लोज करने में लगाते हैं। जब उनको नीचे से बैड एनर्जी को ब्लॉक करना हो तभी मस्कोवाइट यूज करते सर ये चंद्रवाटिका क्या है और किस दिशा में करते हैं इसको? हैं। चंद्र वाटिका हमेशा नॉर्थ वेस्ट में बनाई जाती है। जब नॉर्थ वेस्ट में इस तरह की परेशानियां होती है, नॉर्थ वेस्ट कटा हो, डिस्टर्ब हो, तो वहां पर चंद्र वाटिका बनवाई जाती है, जिसमें व्हाइट कलर के फूल्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, ये सब चीजों का यूज होता है। विंड चाइन्स लगाई जाती है, पंच धातु की घंटी वहां लगाई जाती है, और एक स्फटिक की बॉल वहां पर ऊपर टंगवाई जाती है, और एक चंद्राकार आकार का मिरर वहां पर नॉर्थ की बॉल पर लगवाया जाता है। तो इससे वहां पर एक चंद्र वाटिका एक बैलेंस करने के लिए रहती है, जिससे कि नॉर्थ वेस्ट बैलेंस हो जाए। साथ में वहां मुखिया को चांदी की चेन पहनने की सलाह भी देते हैं। जब नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ होता है तो बेस्ट ये है कि अपनी माँ से चांदी लेकर उसकी वो चेन पहने, चेन बनवाए और उसको पहने। पैरों की ठीक। चांदी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो सर नॉर्थ वेस्ट अगर बालकनी में आ रहा हो तो वहां करे या फिर खुली कहीं भी आ जगह रहा, हो वहां नॉर्थ करे? वेस्ट जहां आ रहा हो खुला होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट तभी कर पाओगे, नहीं तो खुली छत जगह होना होनी चाहिए, छत चाहिए। पे कर पाओगे। जगह छत होगी पे कर तभी कर सकते पाओगे। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाटिका वाटिका मैंने इसीलिए दी है, चंद्र वाटिका हैं। स्थापित मैंने इसीलिए की क्योंकि उनके पास जगह थी। जगह। अदरवाइज आज तक मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया नहीं है। हाँ ये पहली बार ही सुन रहे हैं। क्योंकि
हाँ, क्योंकि यहाँ पर इनके पास जगह थी और आवश्यकता थी, तो हमने यहाँ पर स्थापित कराई है। अदरवाइज नहीं कराते, है ना, नहीं होती तो नहीं आती। देखो एक चीज समझ लो, आप लोग, आप सब वास्तुविद बन गए हो, तो एक चीज समझ लो, रेमेडी अपने आप आती है। अच्छा। आपको अगर रेमेडी की नॉलेज है तो रेमेडी दौड़ के आएगी आपके पास दिमाग में। ठीक है, वो अपने आप रेमेडी जो वहां होना है आपके दिमाग में, वो रेमेडी दौड़ के आएगी अपने आप। या अच्छा। तो कोई संकेत आएगा आपके पास, या आपके गुरु से मार्गदर्शन मिलेगा, अथवा आपके सिक्स सेंसेस मिलेगा। नहीं तो वहां जो एनर्जी है, वो एनर्जी बैलेंस होने के लिए फड़फड़ा रही होती है। किसी हम्म। व्यक्ति का समय आ जाता है तो वो ठीक होने के लिए, वो एनर्जी बैलेंस होने के लिए, वो एनर्जी भी तो बैलेंस होना है ना, वो कब तक भटकेगी। अच्छा। तो वो आपसे, आपको कान में आके बताएगी, आपके दिमाग में आके एकदम से कुछ प्रश्न आए, उसका आंसर आएगा कि ऐसा भी कर सकते हैं। बट नॉलेज तो हो आपको, आपको दिखेगा वो जो आपको ज्ञात है। जो चीज हम्म। ज्ञात ही नहीं उसको क्या दिखेगी आपको। जी। जी। तो एकदम से मेरे दिमाग में जो चीज आई, वो यहाँ पर चंद्र हम्म। वाटिका स्थापित करने की बात आई। जी। ठीक है ना, इसीलिए फिर मैंने आपको रेमेडी भी बताई। सर एक क्वेश्चन है। सर जैसे यहाँ पे वो हमें चंद्र वाटिका में अगर वॉल छोटी है, 5 5 फुट के ऊपर मिरर लगाना है ना, तो सर 5 फुट के ऊपर नहीं लगाना, मिरर तो नीचे से लग जाएगा। जो जितना उनके पास 3 फीट का भी अगर गैलरी है, मतलब 3 फीट का भी रेलिंग है, तो हम्म। उसी रेलिंग के ऊपर जो रेलिंग का मिरर है वहां पर लग जाएगा। वो 3 फीट पे ही मिरर लग जाएगा, जरूरी थोड़ी है ना उसको ऊंचा ऊंचा लगाना है। अच्छा और उसके। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा लगाना है। सर कितने बाय कितने का हो? 18 इंच बाई 1 फीट का भी हो सकता है, 1 फीट बाई 1.5 फीट का। अच्छा, 1 फुट डेढ़ का। फीट बाई जितना एरिया हमारे पास, उतना बड़ा चंद्राकार का बनवा के उस ठीक पर है। उसको जो है वहां पर जो रबर का उसका फ्रेम करवा के, हम्म। और उसको सिलिकॉन से वहां पर पेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है सर। सर एक ही लेकिन चंद्र। ये सभी रेमेडी बैलेंस करने के लिए सारी रेमेडियां होंगी। अकेली एक रेमेडी को बैलेंस करने से काम नहीं चलेगा, ये चीज को भी याद रखो। ठीक है ना। जी सर। सर तो एक सर क्वेश्चन। स्फटिक की घन मतलब बॉल या क्रिस्टल बॉल स्फटिक, सर? स्फटिक की बॉल आती है। स्फटिक जो है, स्फटिक व्हाइट सफेद स्फटिक जो होता है, उसका 3 इंच का बॉल, 2 इंच का बॉल, हैंगिंग बॉल ले लीजिए और उसको लटकवा दीजिए ऊपर, अगर जगह है तो वहां पर, और है ना। पंचधातु की घंटी भी, दोनों और सर? पंच धातु की घंटी, ठीक है। अथवा पंच धातु की घंटी ना मिले तो विंड विंड चाइम ले सकते हैं। अच्छा। पंच धातु की घंटी ना मिले तो विंड चाइम ले सकते हैं, लेकिन विंड चाइम एल्युमिनियम की नहीं होगी। अच्छा। ठीक है सर। वो और किसकी होती है विंडशाइन? एक और धातु आती है जो क्या नाम है उसका, कांसा, कांसे की धातु आती है। कांसे की विंड चाइम मिल जाए तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ी विंडशैम के कॉस्टली आएगी, लेकिन मिल जाएगी, उसमें बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है। ठीक है सर। नंबर ऑफ स्टिक भी मैटर करेगी क्या सर? 7 स्टिक का ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। लकड़ी लकड़ी के भी लगा सकते हैं सर? आवाज ही नहीं आएगी तो क्या मतलब की। हम्म। हमको आवाज चाहिए, वहां से जैसे ही हवा चलेगी उसकी आवाज अंदर गूंजना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो किसी मतलब की नहीं हो। तो हमने क्रिस्टल बॉल सिर्फ वहां की नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए है, और विंड चाइम या फिर जो है पंच धातु घंटी इसलिए लगाई है कि उसकी आवाज जैसे ही एक उसको वाइब्रेशंस मिलेंगे, वो आवाज करेगी तो पूरे घर को एक संतुलित वातावरण देगी। सर ये पूरी रेमेडी कितनी प्रभावित होगी उनके घर के लिए, जैसा उनका घर 50 से इंजीनियर 60%। डेवलपमेंट?
हाँ, तो इनको तो यही सलाह देना चाहिए कि अभी रेमेडी करने के बाद धीरे धीरे अपने घर को सेल आउट या जो भी करके दूसरा घर चेंज करना चाहिए। देखो 50-60% अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है, रात हम्म रात भर व्यक्ति घूमता रहता है और उसको 1 घंटे इसको नींद आ तो जाए, परेशानी भी ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है। तो हम्म नींद अगर 1 घंटे की आ गई तो उसके लिए वही वरदान है ईश्वर का। बिल्कुल। तो अगर आपने उसको रेमेडी दी और रेमेडी से उसको 50% आराम भी मिल गया, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ये नहीं कह रहे कि उसके सारे वास्तु दोषों का समापन हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े वास्तुविद हैं और हम आपका ये कर देंगे, हम उसको 10-5 लाख रुपए की रेमेडी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम्म हम उसको बहुत कम, मतलब ये ना कुछ पैसे की रेमेडी देकर उसको काफी कुछ रिलीफ देने की हम बात कर रहे हैं। इसी को सर। इसी को आप 2-2.5 लाख रुपए की रेमेडी बना दो अभी। तो हमें फ्री का कोई भी रेमेडी, फालतू की रेमेडी नहीं करना, जैसी आवश्यकता है वैसी रेमेडी करना, है ना? जी सर। सर ये नॉर्थ में जो कुबेर यंत्र है, हाँ। सर ये फिर ड्राइंग रूम में होगा सर? जो नॉर्थ नॉर्थ में जो कुबेर यंत्र मैंने आपको बताया, ये जी। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है कि ये ड्राइंग रूम जो है ना, अपन जी इस सर। कॉर्नर में यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन ये बेडरूम खाली कर रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाला, हाँ जी, वहाँ कर सकते हैं। वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ दोनों में यूज हो जाता है। सर ये तो वॉल पे लगता होगा ना? नहीं, रखा होता है ये, मतलब एक, चाहे तो कांच की सेल्फ लगवा के उसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं, कोई कबर्ड के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, वॉल के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। मतलब कोई एक जगह चाहिए। 4 इंच का दो तरह से, देखो दो तरह से आते हैं ये। जी एक सर। तो होता है जब कभी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो तो हमें समूह में चाहिए होती है चीजें। जी। जैसे करते हैं ना, एक उंगली और सारी उंगली बनती क्या बनती है? मुट्ठी। ठीक। तो एक एक पिरामिड अगर हमने लगाया, उसमें 4 यंत्र हैं, तो उसकी जगह पर हमने 2-2 इंच वाले वहां 9 पिरामिड को स्थापित करा दिया। तो एक वो क्या होगा, एक समूह बना दिया आपने यंत्रों का। वो यंत्रों का समूह जो है वो जी। वहां बहुत ज्यादा पावर जनरेट करेगा। ठीक है? ठीक है सर। तो जैसे मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई एक तुलसी का पौधा लगा दो, वो एनर्जी को सक कर लेगा, नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेगा। हम्म लेकिन जब वही तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो हम बोलते हैं कि भैया 5 तुलसी के पौधे लगाओ। मतलब एक पौधा बीच में और 4 पौधे उसके चारों तरफ। तो पहले नेगेटिव एनर्जी को वो सक करेंगे, तो मिलके सक करेंगे अब, तो पौधे सूखेंगे नहीं। अगर वो 5 भी सूख रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, अब जाके रेमेडी पहले करो पूरी। अब रेमेडी करने के बाद है ना, पौधे पौधों को देखो, तब फिर वहां पर आपको पता लगेगा कि हाँ, अब इम्पैक्ट पड़ गया इसका, भाई इम्पैक्ट अब नहीं पड़ रहा, अब एक पौधा भी नहीं सूखेगा। तो मैंने जो चंद्र वाटिका आपको बताई, वो जी। इसीलिए आपको बताई है कि यहाँ पर ये रेमेडी कारगर साबित होगी होगी होगी। सारी रेमेडी के साथ में ये रेमेडी आप इसको कर दो, पक्का इनको फर्क पड़ेगा। ठीक है सर। हमने नॉर्थ में ये पिरामिड रखना है जो कॉर्नर पे, और उसके ऊपर ही सर स्लैब पे कुबेर यंत्र रख सकते हैं? अरे पिरामिड के अंदर ही बना हुआ है, उसके अंदर जो है ना, क्या वो दोनों पिरामिड एक जो ही है वो पिरामिड के अंदर यंत्र बने हुए हैं। बने हुए हमें हैं? कोई यंत्र अलग से नहीं रखना। ठीक है। यानी जो मैंने दोनों पिरामिड बताए हैं, ये पिरामिड जो 4 इंच का पिरामिड है, ये तो तैयार पिरामिड होता है, इसमें चारों यंत्र हैं। गणेश आकृति के साथ में 3 यंत्र उसके अंदर है, कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है, वास्तु शुद्धि यंत्र है। ठीक है। और ऐसे ही जो 2 इंच के पिरामिड है, इनमें भी चारों यंत्र हैं। ओके। जो 4 इंच का पिरामिड होता है वो बना हुआ होता है, उसके अंदर सारी एनर्जी सामग्री के साथ में उसको तैयार किया जाता है, पावर दी जाती है और उसको स्थापित कर दिया जाता है सिंपल वे में।
लेकिन ये 9 2 इंच के जो पिरामिड हैं ये होलो हैं और इनके अंदर यंत्र बने हुए हैं। तो कुछ विशेष सामग्री इसके साथ में आपके पास जाएगी और वो सामग्री पूजा के साथ में वहां स्थापित होगी और उनके ऊपर 9 यंत्र स्थापित हो जाएंगे और उनको वहां पर रख देंगे। हमें इसके ऊपर और कुछ नहीं करना, सिंपल। ठीक है, तो वो ठीक है। रखे हो जाएंगे, तो वो पावर वहां पर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पर मिलने लग जाएगी। ठीक है। सर ये 9 पिरामिड का फोटो भेजना ना ग्रुप में, अरे पिरामिड वाला। ये पहले एक 4 इंच का पिरामिड देखा है ना आपने, हाँ सर। उसी का पिरामिड 2 इंच में है। अच्छा अच्छा, हाँ। वो पिरामिड जो है तैयार था, उसको हमने रेमेडीज के साथ में, एनर्जीज के साथ में उसको तैयार किए थे और ये होलो रूप में है। इसके अंदर सामग्री आपको रख के जो चीज भेजी जाएगी वो रख के इसके ऊपर पिरामिड स्थापित कर देना है, ऐसा। अच्छा, हाँ, ठीक है वो सर। होलो रूप में, होलो रूप में है। 2 इंच का ठीक। पिरामिड होलो रूप में है। वो सामग्री सर साथ ही मिलेगी। साथ ही आएगी, वो तो पूरा यंत्र ही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और सर जो चंद्र वाटिका में व्हाइट फ्लावर्स हैं वो ये जो चंपा चमेली ये सारे इस तरह के रख सकते सारे सारे वाइट, सारे वाइट। हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो किसी और कोई क्वेश्चन? सर अगर नॉर्थ में इतना स्पेस नहीं हो चंद्र वाटिका बनाने का, तो फिर एनर्जी बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? कैप्सूल डालते हैं? ऐसा कोई केस आएगा उस समय आपको रेमेडी मिलेगी। अभी की अच्छा। जो आई थी उस तरह की रेमेडी, जिस जब जो केस होगा उसको हम उसी हिसाब से दे सकते हैं, है ना। क्या करेंगे वो तो हमने क्लास में आपको सब सिखा दिया। ठीक है, सब सिखा दिया है, कब कौन सी चीज का कहाँ कैसे यूज करना है, वो सब क्लास के पार्ट हैं। यहाँ डिस्कस है मैप के ऊपर, और उस मैप में जो कमी है उसको हम कैसे हील करें, है ना। तो उस हीलिंग में जो चीज निकल के आती है हम उसी पर डिस्कस करते। कभी ऐसा मैप आएगा जिसमें मान लो नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, फिर हमको हील करना होगा, तो कैसे हील करेंगे, वो उस समय क्या निकल के आता है वो सेकंड थिंग है ना। सिखा बात, जहां तक सिखाने की बात है वो सिखाया तो क्लास में है ही आपको सब। वो कोई नई चीज आती है तो आपको सीखने को मिल जाती है, राइट जी। है ना। जी सर। सर ये ब्रह्म प्लेट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे सर? जगह है नहीं भ्रम प्लेट यूज करने के लिए, आ नहीं रही भ्रम प्लेट। वॉल है पूरी ना। पूरी बॉल है, फिर वो उसको क्या करना है, फिर वो करेंगे तो क्या, अनावश्यक पैसा खर्च करना है ब्रह्म प्लेट के लिए। क्योंकि वहां पर नीचे जमीन पर होती तो मैं कह देता कि हाँ चलो डाल दो, लेकिन यहाँ पर चूंकि है नहीं मामला तो इसलिए नहीं करेंगे, है ना। देखो सीधी सी बात है यार, हम्म। व्यक्ति परेशान ज्यादा है। ठीक है, घर की एनर्जी देखकर लग रहा है कि व्यक्ति परेशान ज्यादा है। ज्यादा है सर। आपने उस पर अनावश्यक और लोड डाला तो वो ट्रीटमेंट भी नहीं कराएगा। ट्रीटमेंट उतना बताओ जिससे उसको आराम भी मिले और वो आसानी से करा भी सके। ठीक है, तो डराना नहीं किसी को हम्म। फालतू में कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है, ये अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। आप एज अ वास्तुविद हैं, आप एज अ डॉक्टर हैं, तो उसको उतनी चीजें दो जिससे आपकी बातों से सामने वाले को सुकून मिले, आधी परेशानी आपकी बातों से दूर हो जाए। उसको खान पान ठीक करने की सलाह दो, उसको बोलो थोड़ी ठंडी चीजें खाया करे, थोड़ी सफेद चीजें खाया करे, है ना। मीठे का प्रयोग थोड़ा कम कर दे। मीठे का कम करे सर। हाँ, थोड़ा सर। मीठे का प्रयोग कम कर दे। नॉन वेज वगैरह अल्कोहल वगैरह यूज ना करे। सर उसको शुगर भी हो गई है। हाँ, तो मीठे का प्रयोग कम कर दे, वो खत्म कर दे, या तो मीठे का बंद कर दे। ठंडी हम्म। चीजें खाए, सफेद चीजें खाए, चांदी की चेन गले में पहने, कोई कोई टेंशन नहीं, उसको ऐसे बोलो सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा रहा समय पे आपने इसको ऐसा कर लिया, थोड़ी सी रेमेडीज कर लो, ठीक हो जाएगा। तो डराना नहीं है, बिल्कुल सर। गले पे चाकू रख के ऐसे नहीं करना, निकाल 51,000, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम्म। ऐसे हैं बहुत सारे वास्तुविद जो ऐसा कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। अपने को अपना ईमानदारी से काम करो, अच्छा काम करो, प्रॉपर वे में काम करो। आपका गुड इंटेंशन ही सामने वाले की परेशानियों को दूर करने वाला होगा, ठीक है। सर जो ब्रह्म स्थान वाली वॉल पे हमने स्वास्तिक लगाने हैं सर, वो किस मेटल के होंगे? स्वास्तिक जो आते हैं दो मेटल के आते हैं, एक तो जी। सिल्वर के आते हैं हाँ जी। और दूसरे आते हैं कॉपर के। कॉपर एक वर्सेटाइल मेटल है, जी। किसी भी दिशा में यूज कर सकते हैं। हम्म। सर कॉपर करेंगे। सिल्वर, सिल्वर डिवाइन मेटल है, उसको भी यूज कर सकते हैं। सर यहाँ अब पे अगर घर में। अफोर्ड कर सकता है व्यक्ति तो सिल्वर के लगा देंगे, ठीक है। व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि सिल्वर अपनी हाई उस पर है, जी। तो इसलिए कॉपर के लगा देंगे। ज्यादा होगा तो कॉपर के ऊपर हम सिल्वर का वर्क लगा देंगे, और सर कितने बड़े हों, कितने इंच के? 1.5 इंच का। 1.5 इंच के। हम्म। सर त्रिधातु की नहीं लगाते? त्रिधातु का आता तो है, लेकिन त्रिधातु के नाम पे टिन की पॉलिश आजकल चल रही है, वो ठीक नहीं है। अगर प्योर सिल्वर की पॉलिश वाला मिलता है तो इस ओके। आजकल क्या हो रहा है कि सब गुड़ गोबर चल रहा है हम्म। रेमेडीज के नाम पे। जब रेमेडीज चलने लगती है तो उसकी नकली रेमेडीज बनने लगती है मार्केट में। आर्टिफिशियल सब आ जाता है सर। तो नकली रेमेडीज आने लगती है, तो आज त्रिधातु के नाम पर टिन आ गया वहां पर। तो पहले क्या होता था, पहले वो सिल्वर, प्योर सिल्वर ही रहता था। अब सिल्वर हट गया वहां से, अब टिन आ गया। तो मैं त्रिधातु को प्रेफर नहीं करता हूँ। इससे अच्छा तो खुद बना लो त्रिधातु, रहता बेस कॉपर ही है उसका, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो आज सर के लिए इतना ही करते हैं, 7 बजे पुनः मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार, सर एक जय श्री क्वेश्चन राम। पूछो सर। बोलो धनंजय जी। सर एक सुबह एक क्लाइंट ने फोन किया था मुझे। एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में लग रहे, तो मैं सोचा आपसे पूछने के लिए कि सर वो जब साल में 2 बार शादी करते हैं ना। हेलो। क्यों भैया 2 बार शादी क्यों, एक बार से मन नहीं भरा? नहीं नहीं, उनके घर में कभी भी खानदान में दूसरी बार शादी होती है ना तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। मतलब मतलब उनके घर में कोई ना कोई मर जाते हैं। शादी के बाद में? हाँ मतलब जैसे कि पहली शादी होगी ठीक है, दूसरी शादी होती है। शादी होने के बाद 2-4 महीने में कोई ने दिक्कत, मतलब जो दूसरी शादी होती है या पति मर जाए या पत्नी मर जाए। ऐसे और ये चलते। ऐसे खानदान में शादी कौन करता होगा भैया? पहले किसी पेड़ वेड़ से करा दो ना उसकी शादी। मैंने वही बोला कि ये कब से हो रही, बोले ये पीढ़ी से पीढ़ी ऐसे होती आ रही है पंडित जी। तो मैं बहुत दिन पहली से शादी सुन। उनकी पेड़ से कराओ ना, अच्छा। उनका तुलसी विवाह कराओ ना। जी। ये सर ये जब शुरू ऐसा से ही होता है, या फिर सगाई को तोड़ दो। हम्म। सगाई करो, सगाई तोड़ो, अच्छा। उसके बाद दूसरी सगाई पे शादी करो, दोष समझ खत्म गया। हो जाएगा। समझ गया सर। कारण ये है, हम्म। सप्तम शनि, 3 4, इसके इनके सुख के बाद सुख बाधा, मतलब इनके परिवार में जो दोष लगा हुआ है, मात्र दोष लगा हुआ है, मात्र दोष। जी मैंने यही बताया था उनको, बोला था नारायण नागबली करवाइए। ये भैया मैं इनके पक्ष में नहीं होता, नारायण बली, नाग बली, अच्छा। इन सब चीजों के पक्ष में मैं नहीं होता, जी सर। ठीक है। अपन तो जी। सीधा सीधा जानते हैं कि जो चीजें होती हैं हम्म। उसको शुद्ध मन के साथ में, जो दोष बने हुए हैं उनको अपन कैसे ठीक करें। भाई मान लो कोई दोष है, जी। हॉस्पिटलाइजेशन का योग है,
या हॉस्पिटल जाना है तो या हॉस्पिटल घूम के आ जाओ। अच्छा। अपन को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अपन को हॉस्पिटलाइजेशन होने की उम्मीद है, तो भैया जी। जाके हॉस्पिटल घूम आओ, चाय पानी कराओ, आ जाओ, हम्म। हो या हॉस्पिटल, जी। तभी तो वो दूर होगा ना। अब दो शादियां होना है, पहली टिकती नहीं मर जाती है वो, तो उसको नहीं नहीं मारो सर, ही क्यों। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है सर। उनके हाँ खानदान में कोई भी, जैसे कि एक छोटे भाई की लड़की की शादी हुई या अब बड़े भाई के लड़के की शादी हुई, ठीक है, तो जो जो सबसे पहले भाई की लड़की की शादी हुई वो ठीक होता है, जो सेकंड भाई की अगर छोटी बेटी का या लड़के की शादी होता है तो दिक्कत हो जाता है, इन दोनों में से कोई एक जन मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, तो सभी के मर साथ जाते में ऐसा ही करो कि उसको पहले विवाह कराओ, तुलसी विवाह कराओ, हैं। जी। अथवा एक एंगेजमेंट को तोड़ के दूसरी एंगेजमेंट, दूसरी शादी करो। जी ठीक है सर। इससे हो जाएगा, मतलब इससे मुझे लगता है हो जाएगा, मुझे लगता है। ठीक ठीक है है ना। सर। बाकी तो जी। ईश्वर ने जो विधान लिख दिए हैं उसको अपन को बदलने वाले कौन, जो कोई नहीं बदल सकता। है ना। अपन नहीं जी। बदल सकते। जी उसका सर। लिखा हुआ मिटाने वाले, उसका लिखा हुआ चेंज करने वाले अपन नहीं। अपन तो सिर्फ इतना है कि भैया उसको ये बता सकते हैं, रास्ता कांटों भरा है, तू संभल के चल, अपने पैर में चप्पल पहन के चल, नंगे पैर इस रास्ते से मत जाना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा। तो अपन जी। उसको ये गाइड कर सकते हैं। ठीक जी। है। जी। चल आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर क्लास भी है, फिर मिलते थैंक हैं। यू सर, थैंक यू नमस्कार सर। सभी को, जय जिनेन्द्र।